हमारी ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका वेट 1.5 किलोग्राम होता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन हमारी बॉडी का फैटेस्ट ऑर्गन होता है क्योंकि इसमें 60% फैट होता है। ये फैटी पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे कहते हैं हेमिस्फीयर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट की मसल्स को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पार्ट की मसल्स को। यानी आप में से जो लोग लेफ्टी हैं और हर काम के लिए लेफ्ट हैंड का यूज ज्यादा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर नहीं बल्कि राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है। ब्रेन का ये सॉफ्ट हेमिस्फीयर एक बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे स्कल या क्रेनियम कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये अंदर से हॉलो होता है। यानी मम्मी जब डांट लगाते हुए कहती है ना कि दिमाग खाली है क्या, तो कुछ हद तक ये बात सही भी है। खैर, ये सेरिब्रम एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ग्रूव्स और रिजेस पाई जाती है। इन फोल्डिंग से ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो सके। अब जानते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम यूनिट सेल्स कहते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर ब्रेन बनाते हैं। सेरिब्रम हमारी इंटेलिजेंस, विल पावर और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के नीचे होता है सेरेबेलम। ये बॉडी बैलेंस और मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। सेरिब्रम और सेरेबेलम दोनों का रिलेशन एक बॉस और एम्प्लॉय जैसा होता है। जी हाँ, सेरिब्रम एक्शन डिसाइड करता है और सेरेबेलम उसे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इवनिंग में वॉक पर जाने का आइडिया आया तो इसे जनरेट किया सेरिब्रम ने और फिर उसने ऑर्डर दिया सेरेबेलम को। यहाँ काम शुरू हुआ सेरेबेलम का। उसने फटाफट आपकी मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजकर एक्टिवेट किया और बस अब निकल पड़े वॉक करने। अल्कोहल का सबसे ज्यादा इफेक्ट सेरेबेलम पर पड़ता है और इसीलिए एक अल्कोहलिक के मूवमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सेरेबेलम के नीचे होता है ब्रेन का 3rd पार्ट, ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये एक तरफ से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्नीजिंग, हार्ट बीटिंग एक्सेट्रा। याद रखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और यहाँ पर चोट लगने से इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि ब्रेन का काम ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करना होता है, पर सवाल ये उठता है कि ब्रेन इस काम को करता कैसे है। ये समझ लीजिए कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है। जैसे हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं जिसको वो प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है, ठीक इसी तरह काम करता है हमारा ब्रेन, जहाँ पर हमारी फिंगर्स और कीबोर्ड की जगह लेते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड आईज। किसी भी सिचुएशन को ये सेंसरी ऑर्गन्स इवैल्यूएट करते हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन उस मैसेज के अकॉर्डिंग मसल्स को एक्टिवेट करके एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, गलती से भी अगर आपका हाथ आग के पास चला जाए तो कैसे आप झट से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। यहाँ आपकी स्किन ने तुरंत ब्रेन को री मैसेज दिया है, आग से खतरा है, और ब्रेन ने तुरंत आपके हाथ की मसल्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि हाथ पीछे करो वरना जल जाओगे। इस मैसेज को जनरेट होते ही आप अपना हाथ आग के पास से तुरंत हटा लेते हैं। इस तरह के एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्सेस, जहां किसी खतरे को भाप के तुरंत बॉडी एक्शन में आती है। माइंड इन मैसेजेस को न्यूरॉन सेल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इतना ही नहीं, हमारी इंटेलिजेंस, इमोशंस और थिंकिंग को ब्रेन ही रेगुलेट करता है। पूरी नर्वस सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लाइट की तरह ट्रैवल करती है, जो ब्रेन में वेव्स क्रिएट करती है। इन ब्रेन वेव्स को हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड और रीड भी किया जा सकता है। ये ब्रेन वेव्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और अलग अलग एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करती है। सबसे स्लोएस्ट वेव होती है डेल्टा वेव, जो तब अकर होती है जब हम सो रहे होते हैं। डेल्टा से थोड़ी कम स्लो होती है थीटा वेव्स, जो तब जनरेट होती है जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं। रिलैक्स और काम मोड में एक और ब्रेन वेव जनरेट होती है जिसका नाम है अल्फा वेव्स। इसी तरह जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, तब जनरेट होती है बीटा वेव्स। लेकिन सबसे फास्टेस्ट है गामा वेव्स। ये तब जनरेट होती है जब हमें बहुत क्विक एक्शन लेना होता है,
जैसे वर्कआउट के टाइम या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते टाइम या डेंजर सिचुएशन में। वैसे रीसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि चॉकलेट की स्मेल से ब्रेन वेव्स इंक्रीज होती हैं, which triggered relaxation in brain cells। तो रिलैक्स करना है, so go and grab some chocolate। वैसे साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें ये पता चलता है कि हम रात में जो ड्रीम्स देखते हैं उसका रिलेशन भी बहुत बार ब्रेन से ही होता है। ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर होता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज में ये पाया कि सोते समय ब्रेन का ये लिम्बिक सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। सेरिब्रम के आउटर लेयर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा ड्रीम देखेंगे। इतना ही नहीं, ब्रेन इल्यूशंस में भी फंस जाता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं मैजिशियंस। जी हाँ, ये जादूगर जो रैबिट को गायब करके उसे पिजन बनाकर उड़ा देते हैं। ये सब इल्यूशन से ही होता है, ठीक वैसे ही जैसे मुन्ना भाई को गांधी जी दिखते थे। सो नेक्स्ट टाइम किसी मैजिक ट्रिक्स में फंसने से पहले ही समझ जाना कि ये सब तुम्हारे दिमाग का ही खेल है। वैसे आपने वो एनिमेशन कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जहाँ कोई आइडिया आया और दिमाग की बत्ती जल गई। पर क्या आप मानेंगे कि एक्चुअली में ये पॉसिबल भी है? एक ह्यूमन ब्रेन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। ये एनर्जी उतनी ही है जिससे एक लाइट बल्ब जल सकता है। जली ना दिमाग की बत्ती। वैसे ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि वो एक दिन में करीब 70,000 थॉट्स जनरेट करती है, जिसमें 70% नेगेटिव थॉट ही होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन की एक क्वालिटी ये भी है कि जब भी हम कोई भी नई बात सीखते हैं या करते हैं तो हमारी ब्रेन की सेल्स में नए नए कनेक्शंस बनते हैं जो ब्रेन की पावर और कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और आपको तो नई चीजें सीखने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। सो सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.